बिना किसी सोच विचार के कोई भी कानून हो मित्रों, वो जनता के ऊपर उठा करके थोप देना और उसको लागू कर देना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि उस स्थिति और परिस्थिति को आप नहीं समझते हैं। यहाँ जो कानून को बनाते हैं उन स्थिति और परिस्थितियों को समझते नहीं हैं। क्या यह कानून लागू हो जाने से एक्सीडेंट कम हो जाते? ये एक्सीडेंट को कंट्रोल कर लेते? कदापि नहीं हो सकता था। यह केवल और दुर्घटनाएं बढ़ जाती। एक का एक्सीडेंट में मारा जाता और एक को मार डाला जाता। जो कानून आप लेके आए थे, ये तो अच्छा हुआ कि आपकी समझ में आया और आपने इस कानून को लागू नहीं किया, स्थगित किया है। और भविष्य में मैं चाहूँगा कि आप लागू भी मत करना। नहीं तो इसी 5 दिन अगर यह हड़ताल चल जाती तो इस देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँचती, यह आप लोगों को पता चल जाता। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी ड्राइवरों को, उन सभी ड्राइवर भाइयों को जिन्होंने एकता दिखाई और एक होकर के आवाज़ उठाई। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन भाइयों का। बहुत बहुत धन्यवाद ड्राइवर भाइयों आपको। और इसी तरीके से आप लोगों के बीच में संगठन होना भी चाहिए। और धन्यवाद करूँगा मैं सरकार का भी, महामहिम का भी, कि हम बेरोजगारों का एक रोजगार छीनने से आपने बचाया है और देश की अर्थव्यवस्था को बचाया है। अगर यह फैसला आप लोग न करते तो इस देश की अर्थव्यवस्था कल ही से पता चल गया था कि क्या होने वाली है। और यह अर्थव्यवस्था इतनी डमाडोल हो जाती, चाहे वह पेट्रोल पंप की व्यवस्था होती वह चरमरा जाती, खाने पीने की व्यवस्थाएं सारी चरमरा जाती, आवागमन की व्यवस्था चरमरा जाती, सरकारी काम काज व्याधित हो जाता, कोई कर्मचारी समय से अपने ऑफिस नहीं पहुंच सकता था, ना पुलिस वाले किसी ड्यूटी को पूरा कर सकते थे। क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही तो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लोगों तक सारी चीज़ें पहुंचाता है। तो आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का विचार जो था, मैं तो अधिकारियों पदाधिकारियों से, इस ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम ड्राइवरों की बातें यह लोग सरकार तक पहुँचाए और हमें उसका जो है लाभ मिला। और सरकार का भी लाभ है, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं है। हम तो मजदूरी कर लेते, हम ईंटा गारा करके जो है पैसा कमा करके अपने बच्चों का पेट भरते किसी न किसी तरीके से मजदूरी करके। लेकिन अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँचती, देश कहाँ चला जाता, काल के गाल में समा जाता, भुखमरी फैल जाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा और महामहिम जी को देना चाहूँगा। यह फैसला आपने बहुत ही अच्छा लिया, देश को एक काल के गाल में समाने से बचा लिया। धन्यवाद, नमस्कार।